पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हां, बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से दे रहे हैं। पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान में सब कुछ ठीक इसलिए नहीं चल रहा है। इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा है। आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या सत्ता पलट, क्या तख्ता पलट होने वाला है, और आखिर क्यों शहबाज शरीफ सरकार के सामने खतरा मंडराने लगा है। इन तमाम सवालों के जवाब क्या हैं और क्यों शहबाज शरीफ के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर इस वक्त सियासी तौर पर कौन उभर रहा है, ये आपको बताएंगे। और ऐसी क्या सुगबुगाहट हुई है, ऐसे क्या इशारे मिले हैं, ऐसे क्या शवाहिद मिल रहे हैं जिसकी बिना पर हम ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और शहबाज सरकार पर खतरा मंडराने लगा है और आसिम मुनीर के सामने चुनौतियां खड़ी होने लगी हैं या होने वाली हैं, ये कहा जा सकता है। आसिम मुनीर के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहां पर सरकार तो किसी पार्टी की भी होती है, किसी भी पार्टी की होती है, लेकिन सत्ता की असली चाबी सेना के हाथ में होती है। जैसे कि बात ये जग जाहिर है, अगर इससे बात नहीं बनती है तो वहां सेना ही अपनी तानाशाही चलाने लगती है, जैसा कि हम वाकिफ हैं। तो पाकिस्तान में हम ये जानते हैं कि सरकार के अमल दखल में, सरकार के अमली जामा में या फिर सरकार चलाने में किस तरीके से सेना का रोल रहता है, ये सभी को मालूम है। और बाज़ दफ़ा ये देखने को मिलता है कि अगर सेना और सरकार के बीच तालमेल सही नहीं बैठता तो सेना की तरफ से, फौज की तरफ से तानाशाही जैसी चीज़ें दिखने को मिलती हैं। और ये बात भी जग जाहिर है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी हुकूमत ने अपनी मियाद मुकम्मल नहीं की है। ऐसे तमाशे पाकिस्तान में कई बार हो चुके हैं और पाकिस्तान खुद इस को देख चुका है। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। इस बार जो हो रहा है वो इसलिए अलग है और दिलचस्प भी है। क्यों दिलचस्प है, क्यों अलग है, आपको बताएंगे। इस वक्त पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद है एक ऐसे नेता जो फौज और सरकार के आगे हार मानने को तैयार नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान की, जो जेल के अंदर से ही पाकिस्तानी लीडरशिप, खासकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। एक बार फिर से इमरान खान चर्चा में हैं, सुर्खियों में हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने हिमायतियों से बड़े जमावड़े की अपील की है। जी हां, इमरान खान ने 10 मुहर्रम के बाद मुल्क भर में यानी पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी है ताकि अवामी अदम इत्मीनान, महंगाई, सियासी दबाव और इंतखाबी अमल में धांधली से भड़के गम और गुस्से को उभरने को रास्ता मिले। इस मौके पर आसिम मुनीर इदारों की सरबलंदी की चोटी पर खड़े हैं। जी हाँ, हम ये जानते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान में कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब भी पीटीआई की हिमायती सड़कों पर उतरते हैं तो तस्वीरें बिल्कुल बदल जाती हैं। सरकार के सामने, हुकूमत के सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। और ये कई बार ये देखने को मिला कि जब पीटीआई हिमायती सड़कों पर उतरे, इमरान खान के हिमायती सड़कों पर उतरे, तो कई जगह जो एहतजाजी मुजाहरा था वो तशद्दुद का रुख इख्तियार करते हुए देखा गया। कई बिल्डिंग्स को तोड़े गए, कहीं गेट्स तोड़े गए। इस तरह के मुजाहरे हमने माजी में देखे हैं। तो क्या फिर से ऐसी भनक लगती हुई दिखाई दे रही है? ये मौजूदा जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारे कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है और पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली हो सकता है, आने वाले दिनों में दिखने लगे। इसके पीछे की वजह यह है कि इमरान खान भले ही जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन वो अपने हिमायतियों को लगातार बूस्ट करते रहते हैं और हिमायतियों के हवाले से लगातार जेल के अंदर से उनकी तरफ से पैगाम जारी किया जाता है। और अब एक बार फिर से इमरान खान ने जेल में बंद रहकर भी अपने हिमायतियों को ये कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद हम इकट्ठा होंगे, सरकार की नाकामियों को बताएंगे। तो पाकिस्तान का सियासी मैदान 2 कुव्वतों तक महदूद होकर रह गया है। एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं जो पार्लियामेंट, अदलिया और खारजा उमूर समेत अहम इदारों पर कंट्रोल रखते हैं, और दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान फिल वक्त कैद में हैं, लेकिन अपना अवामी असर और रसूख बरकरार रखे हुए हैं। ये किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो जेल में बंद रहकर भी बाहर उसी तरीके से असर रसूख रखता है जैसे वो सरकार चला रहा था या फिर मुखालिफत में था। इसी हफ्ते आपको बताएं कि इमरान खान ने, दरअसल ये हुआ कि इसी हफ्ते इमरान खान ने रावलपिंडी की अदियाला जेल से अपने हिमायतियों के लिए एक मैसेज दिया है, एक पैगाम दिया है। उन्होंने मुहर्रम के 10वें दिन के बाद
बाद से अपने हिमायतियों को मुल्क के बिगड़ते हुए हालात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे के लिए बुलाया है। खास तौर पर उनके निशाने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जिन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से अपने हाथ में पाकिस्तान की बागडोर ले रखी है। ये एहतजाजी मुजाहरा मुल्क में महंगाई और साथ ही साथ तानाशाही के मुद्दों को लेकर है, लेकिन इसका मकसद जो है वो आवाम की इच्छा को नजरअंदाज करना है। यानी जो आवाम चाहती है, आवाम की जो परेशानी है उसे नजरअंदाज किए जाना भी इमरान खान बता रहे हैं कि जो सत्ता पर काबिज हुकूमत है इस वक्त, उन्होंने आवाम की तमाम मामलात को नजरअंदाज किया है। और आपको पता है कि इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। उनकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी हां, तो उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि 2024 के आम चुनाव में धांधली कर उनकी जीत छीनी गई थी। ये बार बार पीटीआई की तरफ से बात कही गई है अलग अलग फोरम पर, चाहे वो एहतजाजी मुजाहरे की बात हो या अलग हिमायतियों की तरफ से, बड़े लीडरान की तरफ से इस तरह के इजहार ख्याल की बात।